दोस्तों भारतीय शेर वीर महान WWE के एक डोमिनेटिंग और ताकतवर रेसलर है जिन्होंने WWE की रिंग में रेसलरों को हरा कर एक विनिंग स्ट्रीक बना ली है। इसीलिए उन्होंने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज जैसे बड़े बड़े रेसलर को टारगेट भी किया था। जब से वीर महान ने रोमन रेंज को टारगेट किया तब से इंडियंस के लिए ये ड्रीम मैच बन चुका है। रोमन रेंज वीर महान के साथ अभी फाइट नहीं कर सकते क्योंकि वो WWE के अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है। इसके बावजूद भी हाल के इंटरव्यू में वीर महान ने रोमन रेंज को दोबारा से टारगेट किया और इसके साथ उन्होंने फाइट करने की भी बात कही। दोस्तों भारतीय शेर वीर महान के अंदर काफी सारे पोटेंशियल है, लेकिन इसके बावजूद भी रोमन रेंज से फाइट करने से पहले 3 ऐसे मैचेस के बारे में जरूर याद रखना चाहिए जिसमें रोमन रेंज ने अपने ओपोनेंट को काफी ब्रूटली तरीके से पीटा और उनको घायल कर दिया। दोस्तों रोमन रेंज का ट्राइबल चीफ बनने का सफर जे उसो के साथ फाइट करके शुरू हुई थी। दोस्तों जब रोमन रेंज WWE में घुट गए थे तो अपने भाइयों के ऊपर जान छिड़कते थे, लेकिन जब रोमन रेंज की हील कैरियर की शुरुआत हुई तो उन्हीं भाइयों के जान के दुश्मन बन गए। दोस्तों रोमन रेंज जे उसो के साथ शर्त रखते हैं कि तुम मुझे ट्राइबल चीफ एक्सेप्ट करो, मैं समोन फैमिली का अब तक का सबसे बड़ा रेसलर हूँ। लेकिन जे उसो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसी बात को लेकर जे उसो और रोमन रेंज के बीच हेल इन सेल 2020 में मैच हुआ। ये मैच आई क्विट था। अगर जे उसो आई क्विट बोल लेते तो उस मैच में हार जाते और उनको मजबूरन रोमन रेंज को ट्राइबल चीफ एक्सेप्ट करना पड़ता। और ये मैच जब शुरुआत होता है तो रोमन रेंज अपने भाई के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जे उसो को रोमन रेंज काफी रस्सियों से मारते हैं, स्टील चेयर से मारते हैं, जितने भी वेपन्स थे सारे का यूज कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी जे उसो हार मानने के तैयार नहीं थे। और जब रोमन रेंज जे उसो को हद से बेसी मारना स्टार्ट कर देते हैं आ जाते हैं उनको बचाने के लिए और रोमन रेंज जिमी उसो पर भी अटैक कर देते हैं और लास्ट में जे उसो को आई क्विट बोलकर मैच को हारना पड़ जाता है। और इस मैच के बाद जे उसो को मेडिकल हेल्प की आवश्यकता पड़ गई थी। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरा नाम है केविन ओवेंस का, जब केविन ओवेंस पर रोमन रेंज ने जानलेवा हमला किया। दोस्तों ये बात है 11 दिसंबर 2020 के स्मैकडाउन की, जब केविन ओवेंस और रोमन रेंज के बीच यूनिवर्सल टाइटल के लिए फ्यूड हो रहा था। रोमन रेंज केविन ओवेंस के फैमिली के बारे में काफी उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं, इसीलिए केविन ओवेंस उन पर गुस्सा होते हैं और केविन ओवेंस रोमन रेंज को ढूंढते ढूंढते बैक स्टेज चल जाते हैं और केला ब्रैक्स्टन वहां पर केविन ओवेंस के साथ इंटरव्यू लेने लगती है। लेकिन इतने में पीछे से रोमन रेंज चेयर से आकर केविन ओवेंस पर अटैक करते हैं और उनको काफी चेयर से मारते हैं। केविन ओवेंस को उठा कर दीवारों पर पटकते हैं और कंक्रीट के फ्लोर पर भी पटक कर काफी मारते हैं। उसके बाद कैमरे में वो केविन ओवेंस के फैमिली के बारे में वापिस से उल्टा सीधा करके चले जाते हैं। इसीलिए रोमन रेंज और केविन ओवेंस के बीच लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हुआ और इस मैच में केविन ओवेंस अपना बदला लेने की पूरा कोशिश करते हैं रोमन रेंज से। रोमन रेंज के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक करते हैं और ये चीज देखकर रोमन रेंज को समझ में आ गया था कि केविन ओवेंस इस मैच को जीत सकता है। इसलिए रोमन रेंज ने केविन ओवेंस को अपने रास्ते से हटाने के लिए सोच लिया। जब केविन ओवेंस खड़े होते हैं तो रोमन रेंज एक बाइक लेकर उनको ठोक देते हैं और ऐसा पैसा लगाकर केविन ओवेंस को घायल कर देते हैं और उस मैच को भी जीत जाते हैं। और इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है बीस्ट कॉर्नर ब्रॉक लेसनर का। दोस्तों रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के बीच WWE हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट रिवलरी रह चुकी है। ये दोनों सुपरस्टार हमेशा आपस में भिड़ते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा ही मौका रेसलमेनिया 38 से पहले देखने को मिला जब ब्रॉक लेसनर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में फाइट कर रहे होते हैं और उतने में रोमन रेंज आकर उन पर अटैक कर देते हैं। रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को काफी ब्रूटली पीटते हैं। रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को कभी चेयर से मारते हैं और एक टाइम में जब ब्रॉक लेसनर ने स्टील स्टेप उठाकर सीधा ब्रॉक लेसनर के फेस पे मार दिया, जिससे ब्रॉक लेसनर का फेस लहूलुहान हो जाता है। और उसके बाद रेसलमेनिया में जब ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ तो ब्रॉक लेसनर अपना टाइटल रोमन रेंज से हार जाते हैं और रोमन रेंज डबल चैंपियन बन जाते हैं। और उसके बाद हाल फिलहाल में जब उनका मैच समर स्लैम में भी हुआ तो रोमन रेंज उस मैच में जीत जाते हैं। तो यही वो रोमन रेंज के कुछ एंग्री मूवमेंट थे।